उपचुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। एक प्रवाह है, एक आंदोलन है। जीरो से हम उठे और आप देख रहे हैं आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है। हमारा पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम, इस सिद्धांत पर हम जिस समय जनसंघ बना था तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा सफर इसी सिद्धांत पर है। हमारे सामने कोई विकल्प है ही नहीं, तो ये कहना बिल्कुल मैं वाजिब नहीं समझता हूं कि कांग्रेस भी जोर लगा रही है। जोर तो लगाते ही हैं, कहते भी हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का हक हर एक को है, लेकिन वास्तविकता अपने आप बता देगी जब रिजल्ट आएगा। और जो लोगों में रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सल्ट में विशेषकर वहां के जो हमारे सुरेंद्र सिंह जीना जी, माननीय विधायक स्वर्गवासी हुए हैं, उनके कामों के प्रति, उससे तो साफ जाहिर होता है कि भारी बहुमत से सल्ट की सीट को हम सब जीत रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हरीश रावत जी ने कहा था कि आज की परिस्थिति में ये सीट का हक सुरेंद्र सिंह जीना का है, तो हमको कोई भी उम्मीदवार नहीं देना चाहिए। जो उन्होंने कहा था, बाकायदा उनका बयान है, तो उसके बावजूद उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो कोई बात नहीं, निर्णय होगा, हम इसे बुरा नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, परंतु उस सीट पर हक सुरेंद्र सिंह जीना जी का था यदि वो जिंदा होते। इसीलिए उनके बड़े भाई साहब को हमने टिकट दिया है, क्योंकि उनकी पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई है और पुत्र की उम्र काफी कम है। तो पुत्र भी प्रचार में है, लेकिन कम उम्र के कारण उनको टिकट नहीं दे पाए। पार्टी ने बहुत सोच विचार कर टिकट दिया है। इसलिए मैंने कहा ना, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में परिपूर्ण है, आंदोलन है, प्रवाह है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय उनका जो फोकस है वो टोटल उत्तराखंड के विकास के लिए है और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं जनहित की, सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सबका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और जन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इस विषय को लेकर के प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश आदेश दिए गए। साथ ही साथ सल्ट उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम चुनाव एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैडर है वो प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में एक एक मतदाता से 3-3 बार मिल चुका है अभी तक, और 6 बार मिलने की हमारी योजना है। प्रत्येक मतदाता तक हम 6 बार मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है कि वहां इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है, जो मैं 3-4 दिन वहां रहा, कि लग रहा है कि पूरे सल्ट क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रही है। और जहां तक देखो, हमारी विपक्षी पार्टी है, टूटी फूटी पार्टी है, उसका मुझे कहीं दूर दूर तक कोई सल्ट विधानसभा के अंदर अस्तित्व नहीं दिखता। मुझे तक यहां तक भी लगता है कि 151 जो सल्ट के पोलिंग बूथ हैं, उन बूथों पे कहीं कांग्रेस पार्टी को एजेंट भी मिल पाएंगे पूरे बूथों में। आज ये स्थिति उसकी है, क्योंकि कांग्रेस की ग्रुपबाजी का ये आलम है कि सल्ट में एक पोस्टर जो दीवालों पर चिपका है, उसमें सिर्फ हरीश रावत जी की और जो प्रत्याशी हैं बहन गंगा जी, उन दोनों की फोटो है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कोई फोटो नहीं है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कोई फोटो नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का कोई फोटो नहीं है, उस क्षेत्र के प्रमुख नेता जो सांसद प्रदीप जी हैं, टमटा जी, उनका कोई फोटो नहीं है। मतलब वो तस्वीर ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस कितनी बड़ी गुटबाजी का शिकार है। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस फिर भी कहती है कि हम चुनाव जीतेंगे या मुकाबला करेंगे, तो ये मुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हास्यास्पद दिखता है।